मैंने 53 साल तक डॉक्टर के रूप में काम करते हुए 4000 मरीजों को मरते हुए देखा है। मैंने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए हैं। मैंने उनके आखिरी घंटों में उनका हाथ पकड़ा है। मैंने उनके परिवारों को यह खबर दी है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो उन ज्यादातर लोगों में समान थी। उन्हें उस समय मरना नहीं चाहिए था। यह जेनेटिक्स की वजह से नहीं था, यह बदकिस्मती की वजह से नहीं था, यह उनके चुनावों की से था, उनकी आदतों की वजह से। मैंने इन पैटर्न्स को पहली बार 1972 में पहचाना था। दशकों तक मैंने अपने मरीजों को इन आदतों के बारे में चेतावनी दी। ज्यादातर ने मेरी बात नहीं मानी और आज ज्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं हैं। मैं 105 साल का हूं। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझ पर तरस खाएं या हैरान हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने मरते हुए लोगों के साथ उतना समय बिताया है जितना शायद आज जीवित बहुत कम लोगों ने बिताया होगा। और मैं ठीक ठीक जानता हूं कि कौन लोग 90 साल तक जीते हैं और कौन लोग 68 की उम्र में अचानक चले जाते हैं। संभव है कि आप अभी, आज, इस सुबह उन आदतों में से कम 2 कर रहे हों और आपको पता भी नहीं कि वे आपकी जिंदगी के साल कम कर रही हैं। पहली चीज जो मैंने 53 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में सीखी वो ये है कि लगातार बैठना आपको बहुत तेजी से मार सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने ये अपने मरीजों के साथ होते हुए देखा है। 1981 में मैंने उन मरीजों के अलग नोट्स रखने शुरू किए जो दिन भर बैठकर काम करते थे, अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव्स। और उन लोगों के जो दिन भर चलते फिरते रहते थे। वे अलग तरह से बूढ़े हो रहे थे। उनकी ब्लड रिपोर्ट अलग दिखती थी। उनके दिल जल्दी जवाब दे रहे थे। 1990 तक मेरे पास इतना डेटा था कि मैं समझ गया जो लोग रोज 8 या 9 घंटे बैठते हैं वे अंदर से लगभग 40% तेजी से बूढ़े हो रहे थे। जब आप बैठते हैं तो आपका रक्त संचार धीमा हो जाता है। खून पैरों में जमा होने लगता है। आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो चलने फिरने पर निर्भर करता है धीमा पड़ जाता है। शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। समाधान कठिन नहीं है। हर घंटे उठिए, थोड़ा चलिए, अपने पैरों को काम में लाइए। मैं 1974 से ये कर रहा हूं। हर 50 मिनट में उठता हूं और आज भी 105 साल की उम्र में मैं ऐसा ही करता हूं। दूसरी चीज है नींद। सिर्फ पर्याप्त नींद नहीं बल्कि सही नींद। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने मरीज गर्व से कहते थे कि उन्हें सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद चाहिए। यह ताकत की निशानी नहीं थी, यह भ्रम था। आपके मस्तिष्क को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए ताकि वो खुद की मरम्मत कर सके। लगातार कम नींद लेने से शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग खराब नींद लेते थे उनमें याददाश्त की समस्या 10 साल पहले शुरू हो जाती थी। और एक और बात, टूटी हुई नींद कम नींद से भी ज्यादा